नमस्कार, आप देख रहे हैं पल्स 24 न्यूज और मैं हूं आपके साथ सुहानी बहुगुना। आइए करते हैं रुख इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। कल यानी 4 जून को देश भर में लोकसभा चुनाव की मतगणना होनी है और आज अलीगढ़ के समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी चौधरी विजेंद्र सिंह ने अलीगढ़ के मतगणना स्थल पर तैनात बीएसएफ पर सवालिया निशान उठाए हैं। चौधरी विजेंद्र सिंह आज सपा कार्यकर्ताओं के साथ डीएम से मिले और बीएसएफ को हटाने की मांग की। समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी चौधरी विजेंद्र सिंह का आरोप है कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स गृह मंत्री के अधीन होते हैं। पहले किसी चुनाव में बीएसएफ कभी नहीं लगाई गई, जबकि इस बार बीएसएफ लगाई गई है, जिससे कि अनहोनी होने की आशंका है। कल हमें मालूम पड़ा कि मतगणना में 3 स्तरीय सुरक्षा व्यवस्था की गई है। पहली यूपीपी की, दूसरी लाइन पीएसी की, तीसरी लाइन बीएसएफ की। ऐसा कभी आज़ादी के बाद किसी भी विधानसभा लोकसभा के चुनाव में नहीं हुआ, जिसका पूरे जनता में एक भ्रम पैदा हो गया है कि इस जनता को उत्तर प्रदेश सरकार के मुखिया का भी यकीन नहीं है। यकीन होता तो यूपीपी पर ही लगाते, फिर बीएसएफ क्यों लगाई गई? बीएसएफ का मतलब है कि डायरेक्ट टू दिल्ली। इसका मतलब है कि गृह मंत्री हो, चाहे कोई और सरकार के, भारत सरकार के प्रभावशाली व्यक्ति हो, प्रधानमंत्री हो, वो जिलाधिकारियों को डायरेक्ट दबाने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ भी हो सकता है। हमने साहब कहा इसको न लगाया जाए, हटाया जाए। उनका कहना है गाइडलाइन तो पुरानी थी, तो पहले क्यों नहीं लगाया गया, आज ही क्यों लगाई जा रही है? हमारा स्पष्ट मत है आपके माध्यम से, आप लोकतंत्र के सजग प्रहरी हैं, चौथे स्तंभ हैं। हमारी आवाज़ को दिल्ली, लखनऊ चुनाव आयोग तक, तमाम सरकारों को, मुखियाओं तक, विपक्ष के नेताओं तक पहुँचाएं। और आपके माध्यम से अलीगढ़ की जनता से कहना चाहते हैं, जब भी कोई सरकार तानाशाह की नीति उसमें आती है फोरम में, तो उसका इलाज जनता होती है, देश की जनता। मैं अलीगढ़ की जनता को आह्वान करके कहना चाहता हूँ, पूरे महानगर को सड़कों पर जाम दिखाई दे, पूरी जनता सड़कों पर निकल के आ जाए, हर कीमत में यहाँ लेके हटेंगे, चाहे बड़ी से बड़ी कुर्बानी क्यों न देनी पड़े। धन्यवाद। इंतजाम किए गए देखिए, मतगणना जो अलीगढ़ पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी के जो 5 असेंबलीज हैं और उसके साथ साथ हाथरस पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी के 2 असेंबलीज हैं, उसके लिए मतगणना आयोग के द्वारा निर्धारित जो शेड्यूल के अनुसार कल 4 जून को धनीपुर मंडी परिसर में प्रातः 8 बजे से प्रारंभ होगी। सबसे पहले पोस्टल बैलेट की काउंटिंग प्रारंभ होगी और उसके बाद हमारे असेंबलीज की जो सीयू के जो वोट है उसकी काउंटिंग प्रारंभ होगी। इसके लिए सारी व्यवस्थाएं हम लोग के द्वारा, आयोग के द्वारा निर्धारित मानक के अनुसार, सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, गर्मी के पॉइंट ऑफ व्यू से सारी व्यवस्थाएं हम लोगों ने सुनिश्चित की है। गर्मी के दृष्टिगत, चाहे वो एजेंट्स के लिए हो, चाहे मतगणना में जो कार्मिक लगे उनके लिए हो, चाहे मीडिया के लिए, हम लोगों ने सारी व्यवस्थाएं, चाहे पेयजल का हो, और पर्याप्त व्यवस्था हम लोगों ने सुनिश्चित की है। जो मेडिकल टीम है उसके प्रॉपर तैनाती की गई है, ताकि किसी प्रकार का स्वास्थ्य संबंधित किसी को कोई समस्या है तो उसका तत्काल इमरजेंसी रेस्पॉन्स हम लोग सुनिश्चित कर सकें। और जो जितने भी आयोग के जो निर्धारित प्रोटोकॉल है उसके अनुसार समस्त तैयारी सुनिश्चित। सर, जीत के बाद जो जुलूस निकाला जाएगा, क्या उस पर कोई प्रतिबंध लगाया गया है? जी, ये जो जीत के बाद जो विजय जुलूस वगैरह है उस पर प्रतिबंधित रहेगा। और जो हम लोग के जो सिक्योरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर है और पर्याप्त मात्रा में हम लोग फोर्स की तैनाती, मैजिस्ट्रेट्स की तैनाती सुनिश्चित की गई है, ताकि मतगणना की प्रक्रिया सकुशल संपन्न हो। कितनी टेबल होंगी प्रत्येक विधानसभा में? जैसे मैंने कहा है कि 7 विधानसभाओं की काउंटिंग धनीपुर मंडी में होगी। 7 विधानसभाओं में प्रत्येक विधानसभा में 14 टेबल रहेगी, जिसमें काउंटिंग। कितने राउंड होंगे सर इसमें? देखिए, अलग अलग विधानसभाओं के जो नंबर ऑफ बूथ्स हैं उसके अनुसार जो नंबर ऑफ राउंड्स में डिफरेंस होगी। सबसे ज़्यादा तो अतरौली पे रहेगी, जहाँ पे 34 राउंड्स हैं। ठीक, थैंक यू। ये थी इस वक्त की बड़ी खबर। ऐसी तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए पल्स 24 न्यूज।